सभी को जोहार। आप सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर मंत्रियों की कमेटी बना करके छात्रों से वार्ता कर रही है लगातार। कल सेकेंड राउंड के वार्ता में बहुत स्पष्ट तरीके से छात्रों के करीब 95% बातों को माना गया जो राज्य सरकार के कैपेसिटी में था, जिसमें मुख्य रूप से जांच के स्तर पर राज्य सरकार ने सीआईडी के साथ साथ जो फाइनेंशियल मैटर है उसके जांच के लिए ईडी से कराने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की छात्रों के सामने। टीडीपीएल के द्वारा आयोजित सभी एग्जामिनेशंस को जांच के दायरे में रखने की बात उन लोगों के समक्ष की गई। साथ ही साथ यह भी उनसे कहा गया कि जेएसएससी सीजीएल जो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद आप सब जानते हैं कि उसमें नियुक्तियां पूर्ण हुई, उसके बारे में भी हम लोगों ने कहा कि सीआईडी के अलावा उस पे रिटायर्ड जज के देखरेख में कमीशन बना करके न्यायिक जांच और सीआईडी की जांच को पूर्ण किया जाएगा। ये सभी जांच को पूर्ण करने का समय हम लोगों ने 90 दिन का छात्रों के सामने कहा। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हम लोगों ने उनको कमिट किया। इसके अलावा जो दूसरी बात मांग उनकी मुख्य थी कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए, तो जो जिन परीक्षाओं में 14 जेपीएससी को लेकर के यह मामला शुरू आप सब जानते हैं, उसमें छात्रों के आंदोलन के पहले से सरकार संज्ञान लेकर के सीआईडी की जांच कर रही थी। कई सारे उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। आज एक्स चेयरमैन जेपीएससी की भी गिरफ्तारी हुई है। उन परीक्षाओं को लेकर के 14वीं जेपीएससी 23 और 25 का बैकलॉग, इसको रद्द करने की मांग हम लोगों ने छात्रों की मानी। और उसके अलावा जो अन्य परीक्षा हैं, क्योंकि वो जांच के दायरे में है, हमने उनको यह भी आश्वासन दिया कि जांच में अगर कोई पुख्ता बातें आएंगी तो अन्य परीक्षाओं को भी के बारे में भी निर्णय राज्य सरकार लेगी। तीसरी मुख्य बात जो उनसे चर्चा में थी वो रिफॉर्म्स को लेकर के है, जो आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। उस पर भी राज्य सरकार ने पहल करके जो प्रतिष्ठित संस्थान है, आईएम है, आईएसएम है, आईआईटी है, एक्सएलआरआई है, वहाँ के टेक्नोक्रेट्स को जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनकी कमेटी बना करके व्यापक तौर पर कंसल्टेशन, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, उनके अभिभावक हों या समाज के अन्य भी जो लोग अपना सुझाव देना चाहते हैं, उनसे व्यापक कंसल्टेशन के बाद राज्य में परीक्षाओं को लेकर के व्यापक सुधार किए जाएंगे। यह भी हम लोगों ने छात्रों को इसका आश्वासन दिया। कई घंटों तक वार्ता चलने के बाद अंत में छात्रों ने यही कहा कि हम अकेले निर्णय नहीं ले सकते, जो डेलीगेशन आया है और वो लोग जो उनके अन्य साथी छात्र जो धरना स्थल पर है उनसे बात करेंगे, फिर आगे की कोई बात करेंगे। फिर आगे उन लोगों ने अपने आंदोलन को चलाने की बात कही। हम लोगों की यह मंशा थी कि जब सरकार संवेदनशीलता से आपकी बातों को सुन रही है और उसके समाधान की तरफ बढ़ रही है, तो कोई किसी भी तरह का कोई उग्र आंदोलन ना हो। उन्होंने शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को करने की बात कही। आज क्या चल रहा है वो आप सबके सामने है, और कल तक जो बहुत क्लियर नहीं था वो आज बिल्कुल साफ सामने है कि इसमें भाजपा की क्या भूमिका है, किस तरीके से छात्रों के मुद्दों को विषय से भटकाने के लिए उसका राजनीतिकरण किया गया है। बहरहाल वो अलग बात है, उस पर राजनीति की वजह से छात्रों का जो मेन मुद्दा है या उनके कॉज है वो किसी तरह से प्रभावित न हो। राज्य सरकार की यही मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही मंशा है, और हम लोग आज इस मन से फिर से एक बार छात्रों से आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोगों के समाधान के लिए सरकार तैयार है। जो राज्य सरकार की कैपेसिटी में जो बातें हैं उन सभी बातों को हम लोगों ने मानने का काम किया है, और अन्य जो बातें हैं वो क्योंकि जुडिशरी इन्वॉल्व है तो उसमें जो प्रक्रिया है उसको आगे देखा जाएगा। फिलहाल इस मंच से, मीडिया के माध्यम से हम सभी कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स हैं ये अपील करते हैं छात्रों से कि आप लोग अपने मुद्दों से ना भटकें, किसी तरह की राजनीति का शिकार ना हो और संवाद में विश्वास रखें। संवाद से ही समाधान निकलेगा।
मैडम बीजेपी की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि ये परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई क्योंकि उनका कार्यकाल और सेवा भी समाप्त हो चुका था। ऐसे में उनका देखिए, जेपीएससी एक आयोग है, आप लोग को भी इन सब बातों की जानकारी रखनी चाहिए कि एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या रिटायर्ड जो व्यक्ति है वो आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए जा सकते हैं। वो मुख्य सचिव भी रहे, उनके कार्यकाल को हम सब लोगों ने देखा है। कोई इस तरह की बात नहीं थी जिस पर राज्य सरकार को कोई आशंका होनी चाहिए थी, लेकिन जब बातें सामने आई हैं तो बिना किसी आंदोलन प्रदर्शन के, बल्कि जो तथ्य सीआईडी ने जांच किए उन सब के बातों के बाहर आने के बाद छात्रों ने उस पर आंदोलन शुरू किया है। लेकिन व्यापक रिफॉर्म्स की जरूरत है। जेएसएससी में जिस तरीके से राज्य सरकार ने कई पहल किए हैं जिसकी वजह से एग्जामिनेशंस और ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से हो सकती हैं, वो चीजें आगे जेएसएससी में जो और जरूरत है सुधारों के, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है, सभी जनप्रतिनिधि गंभीर है और उस पर चरणबद्ध तरीके से निर्णय लिया जाएगा। उसके लिए स्टूडेंट से कंसल्टेशन और एक उसके लिए हाई लेवल कमेटी बनाने की बात हम लोगों ने छात्रों से कमिट किया है और उसके लिए हम लोग कमिटेड हैं। सुबह से लाठीचार्ज भी चलेगा। आप लोग सुबह से इस आंदोलन को देख रहे हैं। कई सारे शांतिपूर्वक आंदोलन का छात्रों ने कमिट किया था। कई सारे जो लगे थे छात्रों ने उसको तोड़ा और विधानसभा तक आने का उनको जो है प्रशासन ने उसमें सहयोग किया। कहीं कोई हिंसा की कोई बात नहीं हुई, लेकिन यहाँ आने के बाद सदन चल रहा है, जो प्रशासन का व्यवस्था है उसके तहत हल्की लाठीचार्ज की बात आई है, कुछ पुलिस वालों के घायल होने की बात आई है। ये तमाम बातें राज्य सरकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए कुछ कदम उठाए गए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।